लंबे इंतजार के बाद टाटा मोटर्स की नई एमपीवी हेक्सा को लॉन्च करने की तैयारी है। ये इस साल टियागो के बाद लॉन्च होने वाली कंपनी की पहली कार है। आरिया की जगह लेने वाली इस क्रॉसओवर एमपीवी टाटा हेक्सा का अंदाज एकदम जुदा है। देखने में ये जितनी आक्रामक और दमदार है, फीचर्स के मामले में भी ये उतनी ही शानदार और हाईटेक है। 1 नवंबर से टाटा हेक्सा की बुकिंग शुरू होगी। कंपनी ने इस कार को 2017 जनवरी में लॉन्च करने की तैयारी की है। इस गाड़ी की कीमत 12 से 15 लाख रुपए हो सकती है। टाटा हेक्सा की ह्युंडई क्रेटा और महिंद्रा की XUV 500 से टक्कर होगी। और टाटा हेक्सा के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता नंद कुमार नायर। टियागो की कामयाबी के बाद टाटा मोटर्स अब तैयार है अपनी नई एमपीवी हेक्सा के साथ। हेक्सा नवंबर में बुकिंग शुरू हो चुकी है और जनवरी के महीने में इस गाड़ी की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इस गाड़ी की कीमत हो सकती है 10 से 15 लाख के बीच में और इसका कंपटीशन होगा रेनो की डस्टर, महिंद्रा की XUV 500 और ह्युंडई की क्रेटा जैसी गाड़ियों के साथ। इस गाड़ी में 2.2 लीटर का वैरिकोर 400 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और 4 ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं, जिन्हें आप एक सुपर ड्राइविंग मोड के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। 6 सीट और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपको इस नए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स की हेक्सा में और क्या कुछ स्पेशल है, अपनी नई कार को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, इन सभी मुद्दों पर टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट मयंक पारीक से बात की जी बिजनेस संवाददाता नंद कुमार नायर ने। टियागो की सफलता के बाद टाटा मोटर्स तैयार है अपनी नई एमपीवी के साथ हेक्सा। नवंबर में इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और जनवरी के महीने में ये गाड़ी बाजार में लॉन्च हो जाएगी। एक अच्छी गाड़ी है जिसका पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे, लेकिन इस वक्त इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए और इंडस्ट्री होल और टाटा मोटर्स के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट मयंक पारीक जी बने हुए हैं। मयंक सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी मीडिया के लिए समय निकाला। टियागो, जेस्ट, बोल्ट, यंगेस्ट पोर्टफोलियो अगर हम कहें कि इस वक्त अगर बाज़ार में किसी का मौजूद है तो वो है टाटा मोटर्स, और अब हेक्सा, एक गाड़ी जिसका काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। क्या पोजीशनिंग होगी इस गाड़ी की और क्या होगी इस गाड़ी के असली टारगेट कस्टमर्स? सबसे पहले नंद कुमार जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितना आपने अच्छे शब्द कहे। जैसे कि बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। देखिए, अब टाटा मोटर्स का अगर टोटल मार्केट देखें तो टाटा मोटर्स करीब 60% मार्केट में अभी उपस्थित है। 40% मार्केट अभी हम कवर नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एज ए लीडिंग कार कंपनी कि हमें कस्टमर को सारे ऑप्शन देने चाहिए। तो 40% जिस मार्केट में हम नहीं है उसमें एक है हेक्सा मार्केट। ओके, और अगर इस वर्ष आप देखें अप्रैल से सितंबर तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है यूवी सेगमेंट में। टोटल मार्केट करीब 12.3% बढ़ा है, उसमें यूवी सेगमेंट 40% बढ़ा है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस सेगमेंट में जाना और कस्टमर्स को एक एक्साइटिंग ऑप्शन देना। उस संदर्भ में हेक्सा का महत्व बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ महीने में टियागो के नंबर से इस वक्त एक बात साफ है कि सभी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक बाकी मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करूँ, कई मैन्युफैक्चरर्स एक प्रोडक्ट ऑन स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शोरूम तक अगर कस्टमर आए तो वापस ना जाए। एक ही सेगमेंट में 2-3 गाड़ियाँ, और हम ये भी जानते हैं कि टाटा मोटर्स इस वक्त कई सारी कार्स पे काम कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि एक ही सेगमेंट में टाटा मोटर्स की 25 से 30 हज़ार के गैप में या काफ़ी कम प्राइस गैप में गाड़ियाँ दिख सकती हैं? आई थिंक बिल्कुल आपने सही फरमाया। मसलन अभी कई नए सेगमेंट डेवलप हो रहे हैं, जैसे कॉम्पैक्ट SUV एक सेगमेंट जो भी पिछले 1 साल में डेवलप हुआ है। हमारा प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे, लेकिन उस पर काम चल रहा है और बहुत ही शीघ्र हम उसमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और ये प्रयास एक अथक और कंटिन्यूस प्रयास है, नेवर एंडिंग जर्नी है। अभी हमने हाल ही में अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को दोबारा रीडिफाइन किया कि क्या हमें किस सेगमेंट में रहना चाहिए, किस सेगमेंट में ज़्यादा रहना चाहिए, किस में कम रहना चाहिए। उसके अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने निर्णय लिए। एक निर्णय ये था कि हम कम प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ बनाएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी अब क्या है कि हर प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी बनाते हैं, फिर आगे चले फिर नया प्लेटफॉर्म बना देते हैं। वो एक
बिज़नेस करने का उससे स्मार्ट तरीका है कि कम आप प्लेटफॉर्म रखिए, उस पर नई नई गाड़ियाँ बनाई। तो एक ये डिसीजन लिया है हमने। अपना एक नया टेक्नोलॉजी रोड मैप बनाया है कि जिसके अंतर्गत किन फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, डीलर, कस्टमर, सप्लायर, जिसके अंतर्गत एक नया हमने मिशन शुरू किया है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन टू बी फ्यूचर रेडी। उसके अंदर ये सब, उसके अंतर्गत ये सारे काम कर रहे हैं। सर मेरी खुशकिस्मती कही है कि एक अच्छा मौका मिला था जब हमने जिग्निशन के 50,000 किलोमीटर ड्राइव किया था टियागो के साथ, तो गिरीश वाघ, प्रताप बोस और टिम लेवर्टन जैसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला था। और एक बात समझ में आई थी कि प्लांट में काफ़ी बड़ा उत्साह है नए प्रोडक्ट्स को लेके, इम्पैक्ट डिज़ाइन को लेकर, और बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है उस तरफ से। लेकिन यही जो उत्साह अगर मैं डीलरशिप पर कहूँ तो देखने को नहीं मिलता। क्या लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है? नहीं, एक्चुअली आप इसको इस संदर्भ में देखिए कि जैसे 5 साल में, 6 साल में करीब कोई भी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि नए कस्टमर आने, शोरूम में नए कस्टमर आने बंद हो गए थे। इससे डीलर का एक्चुअली मोरल डाउन होना स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही नए प्रोडक्ट आना चाहिए शुरू हुआ, अगर आप आज चेक करें आप, तो यू विल फाइंड डीलर का उत्साह, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि एक टियागो से एक नई जान आ गई कस्टमर डीलरशिप में आ गई है। तो एक बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है डीलर्स का। बट अगर आप आज चेक करेंगे, आई थिंक परिस्थिति बिल्कुल विपरीत मिलेगी आप। और अगर आप कल चेक करेंगे आफ्टर हेक्सा, आई थिंक उससे भी अच्छा आपको मिलने वाला है। सर एक्सपोर्ट मार्केट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट को लेकर इस वक्त क्या कुछ नए मार्केट तलाशे जा रहे हैं, और हेक्सा के लिए क्या बड़ी मार्केट हो सकती है? एक्चुअली एक्सपोर्ट को मैं डिवाइड करता हूँ 3 तरह के मार्केट्स में। एक तो हमारा नेबरिंग मार्केट्स हैं, सार्क कंट्रीज़ में, उसमें हमारी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। नेपाल, श्रीलंका, वे हम बहुत अच्छे, छोटे मार्केट हैं, लेकिन आई थिंक नेपाल में हम शायद नंबर 2 होंगे, श्रीलंका में नंबर 3 होंगे। तो दी एंड मार्केट में काफ़ी अच्छी पेस्ट है। अभी टियागो हमने श्रीलंका में लॉन्च करी है, कल ही लॉन्च करी है एक्चुअली, एंड आई जस्ट गॉट रिपोर्ट की रिस्पांस अच्छा है। नेपाल में हमने लास्ट मंथ लॉन्च की थी उनके न्यू ईयर पे, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। सेकेंड हमारा है साउथ अफ्रीका। एक बहुत अफ्रीका में 2 बड़े मार्केट हैं, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया। तो साउथ अफ्रीका में हमने अभी लास्ट ईयर बोल्ट जस्ट लॉन्च की थी, एंड रिस्पांस बहुत अच्छा आया था हमारा, हमें बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। थर्ड बिग मार्केट है लैटिन अमेरिका में, उसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर वैसे फेस्टिवल सीजन की अगर बात करें तो कैसा रहा इस बार का फेस्टिवल सीजन टाटा मोटर्स के लिए? बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली पहला फेस्टिवल शुरू होते हैं ओनम से, केरल से। जैसे मानसून केरल से शुरू होता है, वैसे ही फेस्टिवल भी केरल से शुरू होते हैं। और हमारा काफ़ी अच्छा, करीब 50% ग्रोथ हुई हमारे केरला में ओनम में दिस ईयर। दशहरा, नवरात्रा भी काफ़ी अच्छा गया। मेरे को लगता है धनतेरस भी बहुत अच्छी जाएगी। जी मीडिया की तरफ से मयंक सर आपको और टाटा मोटर्स को भी दिवाली की बेहद शुभकामनाएं, और जी मीडिया से बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू नंद कुमार जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सर।